जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम गणित और गणित में पहले चैप्टर संबंध तथा फलन की विविध प्रश्नावली यानी विविध प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको हम लोगों को देखना है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट करके हमें बताएं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको हो रही हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी, तो ए स्टार बी इजकल टू मॉड ए माइनस बी तथा ए ओ बी इजकल टू ए। अब यहां समझना होगा, इस स्टार का मतलब बाइनरी ऑपरेशन होगा और ओ का मतलब केवल ऑपरेशन होगा। ए ओ बी इजकल टू ए फॉर एवरी ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब ए और बी दोनों रियल नंबर के एलिमेंट होंगे। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाएं। अब देखिए द्विआधारी संक्रियाओं को कैसे परिभाषित किया है, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन सच दैट R इंटू आर इम्प्लाइज दैट R, यानी R इंटू आर जो होगा वो R के इक्वल होगा। तो जहां पर बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है और यहां पर केवल ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है R इंटू आर इक्वल टू R पर विचार कीजिए, यहां विचार करना है और विचार करने के बाद सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है परंतु सहचर नहीं है। और ऑपरेशन के बारे में कहा, स्टार का मतलब बाइनरी ऑपरेशन, आपको दिखा देना है कि ये क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है और फिर आपको दिखाना है कि ओ साहचर्य है यानी ऑपरेशन साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। और फिर इसके बाद क्या सिद्ध करना है। अब एक ही क्वेश्चन में ढेर सारी चीजें हम लोग को सिद्ध करनी है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि स्टार क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। चलिए तो स्टार की क्रिया हम लोग देखें। चलिए हम लोग देखते हैं स्टार के लिए, यानी स्टार का जो ऑपरेशन है, देखिए स्टार सच दैट R इंटू आर इम्प्लाइज दैट R। तो अब देखिए ये हो जाएगा ए स्टार बी इजकल टू मॉड ए माइनस बी। जरा ध्यान दीजिए आप। तो अब जो है हम देखते हैं यहाँ पर और कोई एग्जाम्पल लेकर के देखा जाए। a इजकल टू 1 और b इजकल टू 2 कर देते हैं हम। a इजकल टू 1 और b इजकल टू 2, तो देखिए ये हो जाएगा आपका a स्टार यानी a के जगह पे 1 रख देंगे। 1 स्टार 2 इजकल टू मॉड 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 यानी हो जाएगा -1 और -1 का मॉड आप निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड नॉर्मली पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है। अब इसके बाद इसका अपोजिट कर देते हैं हम। a इजकल टू 2 एंड b इजकल टू 1 कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है 2 स्टार 1 इजकल टू मॉड 2 माइनस 1 इजकल टू मॉड 1 इजकल टू 1। आप देख रहे हैं कि ये 1 स्टार 2 इजकल टू 2 स्टार 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रम विनिमय है। अब साहचर्य वाले को देखा जाएगा कि साहचर्य में क्या होगा। तो साहचर्य में आपने देखा है कि ए स्टार बी स्टार सी इजकल टू ए स्टार बी स्टार सी होता है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि ये स्टार जो है क्रम विनिमय हो गया है। अब हम लोगों को देखना है कि ये साहचर्य होगा कि नहीं होगा। तो चलिए अब इसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ ए स्टार बी के जगह पे, या चलिए हम वैल्यू रख देते हैं। हम यहाँ पर a इजकल टू 1, b इजकल टू 2 एंड c इजकल टू 3 रख देते हैं और फिर रख करके देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ देखा जाए a यानी 1 स्टार 2
और ये हो जाएगा स्टार 3 इक्वल टू, यहाँ देखते हैं, और अगर इसको हम थोड़ा सा और ऊपर यहाँ करें तो अच्छा रहेगा। ये देखिए ए स्टार, ए का मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू, ये है 1 स्टार और फिर 2 स्टार 3। देखते हैं तो ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। तो चलिए ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस 2 स्टार 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ हम देखें तो ये हो गया 1 स्टार और ये हो जाएगा 2 स्टार 3, ये हो जाएगा मॉड 2 माइनस 3। अब देखिए 1 माइनस 2 का 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा और माइनस 1 का मॉड लिखा लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 स्टार 3 हो गया। और यहाँ अगर देखें तो 1 स्टार ये 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 1 का मॉड लेंगे तो फिर ये 1 हो जाएगा। अब हम 1 स्टार 3 ए स्टार बी मॉड ए माइनस बी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका -2 मॉड -2 और ये हो गया मॉड 0। तो मॉड -2 हो जाएगा और ये हो गया 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 2 और इक्वल टू 0। तो 2 कभी 0 के इक्वल तो होता नहीं है, तो इसलिए ये नॉट इक्वल हो जाएगा, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टार यानी जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन में देख रहे हैं कि 1 स्टार 2 इक्वल टू 2 स्टार 1, यानी ये क्रम भिन्नमेय हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं साहचर्य वाला, तो साहचर्य में लेफ्ट और राइट की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये साहचर्य नहीं है। तो पहले स्टेप में हम लोगों को यही सिद्ध करना था कि यह क्रम विनिमेय है लेकिन साहचर्य नहीं है, तो ये तो सिद्ध हो गया। अब हम लोगों को देखना, तो अभी तो आपने देख लिया कि स्टार क्रम विनिमेय है परंतु साहचर्य नहीं है, लेकिन अब ओ का मतलब ऑपरेशन को दिखाना है कि यह साहचर्य है परंतु क्रम विनिमेय नहीं है। तो जरा देखिए ऑपरेशन के लिए क्या होता है। तो ऑपरेशन के लिए रिलेशन दिया हुआ है आपको, AOB इक्वल टू A। तो पहले जरा क्रम विनिमय के लिए हम लोग देखें, तो क्रम विनिमय में हम यहीं से निकाल रहे हैं AOB इक्वल टू, तो A दिया हुआ है। तो एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पहले A है तो इक्वल टू A आया है, और अगर पहले B होता BOA तो पहले B आ जाता। तो अब आप देख रहे हैं कि A और B का ऑपरेशन कर रहे हैं तो A आ रहा है, अब फिर B और A का ऑपरेशन कर रहे हैं तो B आ रहा है। तो AOB और यहाँ से BOA की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो AOB की वैल्यू A आई है और BOA की वैल्यू B आई है। तो ये दोनों तो इक्वल है नहीं, और दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये क्रम विनिमय नहीं है। तो एक बात तो सिद्ध हो गया कि ये क्रम विनिमय नहीं है। अब इसके बाद साहचर्य के लिए आ जाइए, देखा जाए कि साहचर्य के लिए क्या होता है। तो साहचर्य के लिए आप देखें क्या होना चाहिए, AOB OC इज इक्वल टू AOBOC। साहचर्य के लिए ये होना चाहिए। तो यहाँ तो अभी हम क्रम विनिमय के लिए चेक किए हैं, क्रम विनिमय के लिए चेक किए हैं। अब हम यहाँ पर साहचर्य के लिए चेक करेंगे। देखो बाबू, तो क्या है AOB के लिए A हो जाएगा, ऑपरेशन C है, और यहाँ देखिए AOBOC के लिए ऑपरेशन C हो जाएगा। अब A और C का ऑपरेशन लेंगे तो A हो जाएगा, और फिर यहाँ A और C का ऑपरेशन लेंगे तो A हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट राइट दोनों बराबर हो गया। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि ऑपरेशन O क्रम विनिमय नहीं है परंतु साहचर्य। अब इसके बाद देखना है कि फिर हाँ देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है। ये A और ऑपरेशन B ऑपरेशन C है तो B हो जाएगा। तो अब
ए ओ सी है तो ए हो जाएगा, और ए ओ बी है तो ए हो जाएगा, जो पहले होता है वही होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये क्रम विनिमय नहीं है परंतु साहचर्य है। अब इसके बाद हम देखते हैं, चलिए अब आगे ये कहा जा रहा है आपसे कि पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर। देखिए ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर के लिए ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ये सिद्ध करना है। अच्छा देखिए इसमें दिया हुआ है कि यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार ओ पर वितरित होती है। देखिए अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि स्टार ओ पर वितरित होती है, ठीक ना। अगर ऐसा हो जाता, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाता है, तो हम कह देंगे कि स्टार ओ पर वितरित होता है। तो देखा जाए कि ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब देखिए हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ए स्टार और बी ओ सी, देखिए बी ओ सी के जगह पे बी हो जाएगा। और फिर यहां देखिए ए स्टार बी, देखिए ए स्टार बी क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी। और फिर यहां पर ऑपरेशन, अब ए स्टार सी, तो ए स्टार सी हो जाएगा मॉड ए माइनस सी। और फिर देखते हैं अब हम यहां पर ए बी सी की वैल्यू कुछ रख लें। देखिए ए बी सी की वैल्यू कुछ रख लिया जाए तो क्लियर होगा। तो अगर हम a इक्वल टू 1, देखिए a इक्वल टू 1, और चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ये a स्टार बी, अब a स्टार बी के जगह पे हम लिख सकते हैं मॉड a माइनस बी इक्वल टू, ये है आपका मॉड a माइनस बी ऑपरेशन a माइनस सी। आप जरा यहां देख लीजिए, ये पहला है ये दूसरा है, दोनों के बीच का ऑपरेशन है। देखिए ए और बी के बीच का ऑपरेशन, तो ए और बी का ऑपरेशन ए है। अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन ए हो जाएगा। तो ये हो गया मॉड ए माइनस बी इजकल टू मॉड ए माइनस बी। तो लेफ्ट और राइट बराबर हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे बताया जा रहा था कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो गई। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार संक्रिया ओ पर वितरित है। और फिर इसका अपोजिट आपसे कह रहा है, ये तो कंफर्म हो गया कि स्टार ओ पर वितरित होता है। फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या ओ स्टार पर वितरित होता है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो चलिए इसका अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित है। तो अभी तो हमने देखा कि स्टार ओ पर वितरित है, अब हमें दिखाना है कि ओ स्टार पर वितरित है। तो अभी स्टार के जगह पे ओ और ओ के जगह पे स्टार कर देंगे। फिर देखते हैं, ये हो गया आपका ए ओ और ये हो जाएगा बी स्टार सी। फिर यहाँ अगर हम देखें तो ये हो गया ए ओ बी और यहाँ हो जाएगा स्टार और ये हो जाएगा आपका ए ओ सी। देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो ये है ए और यहाँ ऑपरेशन ओ और बी स्टार सी। तो बी स्टार सी, ए स्टार बी की वैल्यू मॉड ए माइनस बी है, तो यहाँ हो जाएगा। फिर देखें, या चलिए अभी जो है ये बी स्टार सी, अभी इसको हम रहने देते हैं बी स्टार सी। लेकिन एक चीज और हम कह सकते हैं कि ये पहला है ये दूसरा है, ये पहली राशि है ये दूसरी राशि है। तो देखिए ए और बी के बीच ऑपरेशन करने पर ए आ रहा है, तो ये ए है ये बी है। ए और बी के बीच ऑपरेशन करेंगे तो ए आ जाएगा। फिर यहाँ आप आ जाइए, यहाँ ए और बी के बीच हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ए और बी के बीच ऑपरेशन करेंगे ए। और फिर इसके बाद ए और सी के बीच ऑपरेशन कीजिए, तो ए और सी के बीच ऑपरेशन करेंगे तो ए आ जाएगा, ये हो जाएगा ए। अब इसके बाद देखिए क्या मिल रहा है, ये हो गया ए इक्वल टू
ए स्टार ए, तो ए स्टार ए क्या होता है, ये होता है मॉड ए माइनस ए हो जाएगा। तो फिर ये हो गया ए इजकल टू ए माइनस ए यानी मॉड 0, तो ये हो जाएगा ए इजकल टू 0। तो क्या दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संक्रिया ओ स्टार पर वितरित नहीं है। तो स्टार ओ पर वितरित हो रहा था लेकिन ओ स्टार पर वितरित नहीं है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखे। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंदी जरूर था, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 12 आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छी तरह से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा नेक्स्ट वीडियो में पड़ेगा, और वीडियो को पूरा देखते रहें, लगातार देखते रहें, अच्छी तरह से देखते रहें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताएं भी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।